ब्रजेश सिंह भाई। तो ये ब्रजेश भैया जो है ये बहुत ही विकास कराने में तो बहुत ही आगे हैं। नमस्कार, केएन लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलम कुरैशी। जैसा कि आप जानते हैं, तृतीय पंचायत चुनाव की तारीख और चुनाव बहुत ही करीब आ गया। ऐसे में नए व पुराने प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में जुट गए हैं। आज हम मौजूद हैं हसेरन विकास खंड के ग्राम पंचायत खरगपुर बुलंदपुर में। जानते हैं यहाँ की जनता से आखिर इस बार किसको चुनेगी जनता और किस मुद्दे पर देगी अपना मत। आइए चलते हैं सीधे जनता के पास। हमारे साथ मौजूद हैं तमाम वोटर। जानते हैं इनका मत किस पर जाएगा, विकास पर जाएगा या पिछले प्रतिनिधि को चुनेंगे। ये जानते हैं इन्हीं की जुबानी। नमस्कार। हमारा मत विकास पर जाएगा। हम पंचायत में ग्राम प्रधान वही रखेंगे या बदलाव लाएंगे? नए प्रधान का चयन करेंगे। हमारा पूरा गांव एकत्र आए थे। हमारे गांव में कोई भी दूसरा प्रत्याशी नहीं आए। एक प्रत्याशी लोगों ने तैयार भी करना चाहा तो गांव के वोटरों ने ही उसको मना कर दिया। वो पर्चा उसने फाइल फिर नहीं किया। एक ही व्यक्ति को प्रत्याशी चुना गया हमारे गांव से। कौन प्रत्याशी है? ब्रजेश सिंह भाई। तो सभी लोग उन्हीं का सपोर्ट कर? हाँ, सभी लोग उन्हीं का सपोर्ट गांव में कर रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं आखिरकार ये कि इनका वोट कहाँ जाएगा, विकास पे जाएगा या रिश्तेदारी को देखकर जाएगा या किसी लालच को देखकर जाएगा। आइए जानते हैं इनकी भी जुबानी। जी चाचा, नमस्कार। नमस्कार चाचा, चुनाव चल रहा है इस बार। आप जो है अपना प्रधान किस तरह का चुनना चाहेंगे? हम तो अपना प्रधान जो ये ब्रजेश भैया जो है ये बहुत ही विकास कराने में तो बहुत ही आगे हैं और ईमानदार भी है और अच्छा लड़का है। तो हम अपने ब्रजेश भैया को ही चुनेंगे क्योंकि ये काम कराने में तो बहुत ही माहिर है और ये यहाँ से लेकर जिला तक इनको मतलब जानकारी है। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। और हम लोग यादव बोल रहे 80% अपने गांव से हम वोट दिला रहे हैं। इस बात गारंटी मेरी है और विकास कराने में बहुत और कुछ भी नहीं थे तब 80 कॉलोनी उन्होंने मेरे मौजे में पूछी। ब्रजेश जी का ये पहला चुनाव है? हाँ, ये पहला चुनाव है। इससे पहले पूर्व में कौन प्रधान रहे? वो वीरवान थे। वीरवान जी ने कैसा विकास किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। ब्रजेश जी के लिए काफी वोटर जो है मन बना चुके हैं कि हम अपना प्रत्याशी इस बार जो ग्राम पंचायत में प्रधान बनाएंगे वो ब्रजेश जी को बनाएंगे। आइए और लोग जानते हैं इनसे क्या है इनकी राय। जी चाचा, नमस्कार। क्या चल रहा है माहौल? माहौल तो सर बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोगों का विचार है बिजनेस करने के लिए और ये अब की बार इस चुनाव में खड़े हुए, इससे पहले इन्होंने हमारे गांव में काफी योजनाएं, काफी कार्य कराए हैं और अच्छा लड़का है। पहला चुनाव है तो काम कैसे कराया है? काम कराया है। ये मतलब अभी भी एनजीओ चल रहा है इनका। एनजीओ से हैं? ग्रामीण विकास CRDA से जुड़े रहे। तो अच्छा उनका काम है और पूरा गांव मतलब उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। चलिए, और भी लोग हैं, युवा हैं, उनसे भी जानते हैं उनका मत कहाँ जाएगा। तो लोगों का एक ही मत है, ब्रजेश भैया को ब्रजेश भैया। भैया आप? हमारा वोट ब्रजेश भैया। आप? ब्रजेश भैया दादा ब्रजेश ब्रजेश जी को बता दो। आपकी उम्र भी लग रही है दादा, कितनी उम्र है लगभग? 70 में घूम रहे 70। तो योजनाएं तो आ रही हैं सरकारी, जैसे पेंशन आ रही है। नहीं, पेंशन वगैरह वृद्धा वाली तो मिल रही होगी आप? नहीं मिल। प्रधान जी से कहे थे? चलिए, क्यों ऐसा क्यों? अरे कभी लड़े नहीं, अच्छा काम करते हैं। तो आपको पूरा भरोसा है ब्रजेश भी अच्छा काम करेंगे? हाँ, अच्छा काम करेंगे और वो जीतेंगे भी। क्लियर। चलिए, और लोग हैं भाई, इनकी भी राय लेते हैं। तो जिसने सबका साथ दिया वो सबका विकास भी करेगा और जिसने समय से पहले सबका काम किया है तो वो जीवन में ही जीतेगा।
जैसा कि आप जनता का मूड देख रहे हैं, बराबर जनता जो है ब्रजेश जी के लिए मन बना चुकी है और कह रही है कि हम जो है ब्रजेश जी को अपना प्रतिनिधि, अगला प्रत्याशी जो हमारा नए प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं ब्रजेश जी, उनको हम ग्राम पंचायत में प्रधान पद पर बैठा लेंगे और ये कुर्सी ब्रजेश जी के नाम से रहेगी। यहाँ पर ब्रजेश, आपको बता दें, जानकारी दे दें, ब्रजेश जी का एनजीओ भी चलता है, जिस एनजीओ के माध्यम से बराबर वो गांव वालों की मदद करते रहते हैं। इसी के लिए ये आज जनता ने मूड बनाया है कि हम अपना प्रत्याशी ब्रजेश जी को ही मनाएंगे, जिससे हमारे काफी काम हो। आपको बता दें, जिस हिसाब से अभी जनता से हमने बात की है, सबसे ज्यादा जनता ने जिसका मन बनाकर रखा वही प्रत्याशी अब हमारे पास में मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जनता ने बताया ब्रजेश सिंह जी बिना चुनाव के हमारे गांव में काफी काम करा चुके हैं, हम लोगों की काफी मदद करा चुके हैं, क्योंकि वो एक एनजीओ भी चलाते हैं और शायद पेशे से डॉक्टर भी हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से क्या है हकीकत, उनसे चर्चा करेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर। चलते हैं सीधे ब्रजेश सिंह जी के पास। धन्यवाद। हमारे नमस्कार। ब्रजेश जी, अभी जैसे ही हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आपके गांव में घुसे, तो जब जनता से हमने चुनावी हलचल लेनी चाहिए, चुनावी माहौल लेना चाहा, तो सबसे ज्यादा जनता ने आपका नाम दिया। आखिर ऐसा क्या है आप में जो जनता आपको चुनना चाहती है? जनता की 15 वर्ष हो गया मुझे सेवा करते हुए। बिलाट में जब मैंने एनजीओ बनाया था तो उस समय एक योजना चल रही थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगारी योजना। उसके तहत उनको लाभ पहुंचाना है। गांव में जो बेरोजगार लोग हैं, भैंसे पलाना, दुकान करवाना, बहुत सारी व्यक्तिगत पत्रावली बनाई जाती थी और उसके माध्यम से बैंकों से छोटे छोटे लोन करा के उनको रोजगार देना था। वह सब किया। इसके बाद हमने समूह बनाए थे। 642 SGSY के बिलाट हसेरन में समूह का स्थापना कराई, जिसमें 245 का टर्म लोन कराया था, जिससे 4,94,000 रुपए तक एक समूह को ऋण दिया गया था। उसके हिसाब से हमारे बिलाट हसेरन, हमारी ग्राम पंचायत के बहुत सारे समूह थे जो लाभान्वित हुए थे। और बैंक से जुड़ी जितनी भी सारी योजनाएं हैं, मैं गांव के किसी व्यक्ति को परेशान नहीं देता हूँ। सादा बैंक के शाखा प्रबंधक को गांव में बुला के कैंप लगवा के उसका पूरा लाभ यहीं बैठे दिलाता हूँ। पता नहीं, जब आप एनजीओ चलाते हैं तो ऐसा क्या आपके अंदर फील हुआ कि आपको ऐसा लगा कि हमें जो है प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहिए, हम जो है जनता के बीच आना चाहिए? आगे कब से ये मन बना? प्रधानी का कोई मन नहीं था, लेकिन समीकरण ऐसे बन रहे थे कि कुछ प्रत्याशी लोग जिन्होंने जनता को बैठ के उनके कुछ गलत भावनाएं प्रकट कर दी थी कि वो चुनाव मैं ही जीत रहा हूँ, कार्ड मेरे पास है। वो इस हिसाब से जब मैंने देखा कि कोई गलत प्रत्याशी का चयन हो जाएगा, 5 वर्ष तक जनता को कष्ट होगा। जनता का कहना था कि भाई हमें थोड़ी समस्याएं रहती हैं और आप ही चुनाव लड़िए। बहुत सारे लोग मेरे पास आके जबरदस्ती तैयारी कराई, सभी मैंने बना लिया कि मैं चुनाव। ब्रजेश जी, जिस हिसाब से जनता आपके लिए मन बना चुकी है, आपके ऊपर भरोसा जता रही है, क्या आप भी जनता के भरोसे पर इतना ही खरे उतरेंगे? अगर जनता के द्वारा आपको जीत मिलती है तो क्या जनता आपसे खुश रह पाएगी या नहीं? हमने एक संकल्प रखा है कि जनता की जितनी सेवा, जो भी सारी योजनाएं ब्लॉक स्तर जिला स्तर पर हैं, सारी योजनाओं का लाभ जनता को दिलाऊंगा। अभी तक ग्राम सभा में प्रधान तो होते रहे, पर जो योजनाएं आती थी वो लाभ प्रधान ना होने पर भी मैंने दिलाया है। सभी को भरोसा है कि प्रधान बनने के बाद हमें पूर्ण भरोसा है जनता को कि ब्रजेश हमें लाभ दिलाएंगे। और मेरा भी वादा है कि मैं अपनी ग्राम सभा की सभी जनता को जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा लाभान्वित होती हैं, घर बैठे लाभ दिलाऊंगा। ब्रजेश जी, जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पर कुछ लोग आज भी पेंशन के लिए भटक रहे हैं, कुछ लोग प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के लिए भी दर दर भटक रहे हैं, अभी तक उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। इसके क्या आपने प्रयास किए? हमने अभी प्रधानी के 1 महीना पहले एक कैंप लगवाया था बिलाट में। एडीओ वीडियो से संपर्क किया, उन्होंने कहा ऐसा करिए, बिलाट में अगर नहीं आ पाते हैं तो हम आपकी गांव सभा में कैंप लगाएंगे। मेरे पास कामधन डेयरी है, उसमें हमने सारी व्यवस्था की
आर सिटी से सहयोग लिया। वहाँ से आर सिटी के प्रबंधक आए, उन्होंने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अन्य लोगों लोन की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी। 2 से 9 रजिस्ट्रेशन हुए। विधवा, विकलांग और जितनी वृद्धावस्था पेंशन के लिए 2 कैंप लगवाए। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पेंशन में आय प्रमाण लगाया जाता है, वो लेखपाल किसी के दबाव के बस से वो वहीं बैठ के अपनी रिपोर्ट लगा के आय सही नहीं लगा रहे थे। रिपोर्ट किसी की 60,000 लगा दी, किसी की 50 लगा दी, किसी की उसमें नियम है कि कम से कम लगभग 36,000 से नीचे आए हो तभी पेंशन के वो दावेदार होंगे। तो इस कारण से अभी पेंशन और चुनाव करीब आ गया था। लेकिन वादा करता हूं कि चुनाव के बाद गांव के जितने भी विकलांग, वृद्धा और विधवा हैं, गांव में बैठ के कैंप लगाऊंगा। यहीं पे लेखपाल को बुलवाऊंगा, बुला के एडीओ, समाज कल्याण अधिकारी भी यहाँ उपस्थित होंगे। गांव का कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं होगा जो पात्र है, जिसको पेंशन न मिले। विजय जी, लास्ट सवाल, अगर जनता के द्वारा आप जीत जाते हैं और ग्राम प्रधान बन जाते हैं, सबसे पहला किस मुद्दे का विकास होगा आपको ग्राम पंचायत में? सबसे पहले जो हमारे यहाँ नई एज के जो बेरोजगार लोग हैं, ये हमारे जितने भी बेरोजगार युवक हैं, सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं कि बेरोजगारी खत्म की जाए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो सब्सिडी द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, सभी गांव के एकत्रित करके इनकी बैठक करूंगा और बैठक करने के बाद एडीएम साहब से अनुमति लेके बैंक के जितने भी यहाँ पड़ोसी ब्रांचें हैं, शाखा प्रबंधक बुला के बेरोजगारी है जिसकी इच्छा अनुसार जो ऋण लेना चाहेगा सब्सिडी द्वारा ऋण दिला के और इनकी बेरोजगारी खत्म कराऊंगा, जिससे ये अपना रोजगार उपलब्ध करें। प्रधान जी, चुनाव का भी माहौल चल रहा है, चुनाव भी चल रहा है और कोरोना ने भी अपनी दस्तक दे रखी है। चुनाव के समय सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से आप चुनौती को पूरा कर सकेंगे, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग अपने बूथों पर कंट्रोल कर पाएंगे? इस समय गांव के जितने भी लोग हमारे यहाँ हैं, हमने सभी से बोल रखा है कि इस समय ये जो महामारी है, कहीं पर हमारे गांव के 2, 3, 4 लोग इकट्ठे नहीं कोई बैठ सकते हैं। सबको कह दिया है आराम से आप धीरे धीरे जाके वोट डालें और कहीं बैठकर और इसका मोक्ष का भी प्रयोग करेंगे सभी लोग। ये सबको मैंने पहले से बता दिया है और प्रयास भी कर रहा हूँ कि मैं 1-2 दिन में सभी लाके और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था मैं स्वयं कराऊंगा। कराने के बाद में वोट डालने के लिए सबसे बोलूंगा कि सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मुफ्त लगा के ही वहाँ पे लाइन में लग के थोड़ा जो नियम के अंतर्गत थोड़ी दूरी बना के ही वोट डलाएंगे। चुनाव चिन्ह भी वितरण कर दिए गए हैं, आपका चुनाव चिन्ह क्या रहा है? हमारा चुनाव चिन्ह, मैं छोटी उम्र से हमारे 2 मंदिर बने हैं, मैं यहाँ पे पूजा करता था और उसमें ही लीन रहता, तो मुझे खड़ाऊ ही दे देंगे। तो आपको उम्मीद है कि ग्राम पंचायत में खड़ाऊ पे ही मोहर लगेगी? खड़ाऊ पर ही 90% हमारे भरोसा है कि हमारे साथ कोई दगा नहीं करेगा और खड़ाऊ पर भी मोहर लगाई जाएगी। और एक हमारे गुरुजी हैं सीताराम महाराज जी, हम सब उन पर भरोसा करते हैं। चुनाव लड़ने से पहले मैं अपने सीताराम महाराज जी के पास गया था, उन्होंने हमें भरोसा दिया था कि चुनाव आप ही जीतेंगे। हमें भरोसा और पूर्ण विश्वास है कि हमारे महाराज जी की वाणी मुंह से कभी खाली नहीं जाती है, जो वो कहते हैं वही होता है और चुनाव मैं ही जीतूंगा और बहुत अच्छे वोटों से जीतूंगा। ब्रजेश जी, कहीं चुनाव को लालच देकर जीतने का काम तो नहीं करेंगे? नहीं, हमारी जनता लालच में कोई आने वाली नहीं। सामान नहीं, बहुत सी जगह देखने को मिलता है साड़ियाँ वितरण कर दी यहाँ पर जाती हैं, चुपचाप जो है साड़ियों में पैसे भी रख दिए जाते हैं, तो इस हिसाब से तो चुनाव नहीं लड़ा। कोई भी हमारा इतने लोग खड़े हैं, एक टापी तक का नहीं खाने को तैयार, न प्रत्याशी भी लाएंगे। निष्पक्ष चुनाव, कोई व्यक्ति किसी का अब घर नाते अगर आते, चाय पानी नाश्ता जो होता है वो तो रीति रिवाज के अनुसार कराते हैं, वैसे कोई भी किसी की भावना नहीं है, न कोई लालची है। हमारा ये गांव जितना ये पड़ोस भी गांव है, मैं हर जगह जाता हूँ। इस समय कोरोना की वजह से मैं भी चाय नहीं पीता हूँ और एक दूसरे से सिर्फ बात और नमस्ते करके बात करता हूँ और किसी को लालच है नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने ब्रजेश जी को सुना,
ब्रजेश जी का कहना है जनता जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास जता रही है, हम भी जनता के लिए पूरी तरह खरे उतरेंगे। हम जनता के लिए रात और दिन काम करेंगे। हम घर में रहने वालों में से नहीं हैं। हम इससे पहले एनजीओ भी चला चुके हैं और जनता की मदद कर चुके हैं। अगर जनता हमें ग्राम प्रधान चुनाव जिताती है तो हम जनता के लिए रात और दिन तत्पर मौजूद रहेंगे। प्रत्याशी रहे, उन्होंने क्या ग्राम में विकास नहीं किया? नहीं, गांव में विकास किया है और हमें हर बार अलग एक व्यक्ति खड़ा होकर देखना चाहिए कि अलग प्रत्याशी हमारा क्या करता है। हम अगर एक ही व्यक्ति को चुनेंगे बार बार, तो हमें भी तो देखना है कि वो प्रत्याशी कितना अच्छा कर रहा है, उसके बाद कितना अच्छा कौन कर सकता है। और हमें देखना चाहिए कि गांव में, पंचायत में हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितना विकास कर सकते हैं, क्योंकि जनता विकास के लिए किसी पे उम्मीद करती है कि हमारे गांव में जो भी विकास हो वो हम ऐसा प्रधान खड़ा करें, ऐसा विकास जो करे हमारे गांव के लिए, हम ऐसा प्रत्याशी क्यों ना चुने। चलिए, हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं उनका किस ओर जाएगा मत, विकास को लेकर जाएगा या किसी रिश्ते को लेकर जाएगा। सर नमस्ते। नमस्ते। वो जो मेरे चाचा जी हैं वो मतलब अभी चुनाव में इसी पहली बार खड़े हो रहे हैं ना, इससे पहले मतलब अदर लोग जो खड़े हुए हैं उन्होंने इतना मेरे गांव में जो काम नहीं किया जितना मेरे चाचा जी ने किया, क्योंकि यहाँ उन्होंने वो चुनाव पद पे भी नहीं थे तब उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया। तो हमें ये लगता है अगर उन्हें वो जीत जाएंगे, प्रधान में हो जाएंगे ना, तो वो और भी अच्छा काम यहाँ पे करेंगे और जो मतलब 20 सालों से जो प्रधान लोगों ने नहीं किया है ना वो करेंगे। मेरे भैया चाचा और पूरा गांव मतलब उनको सपोर्ट कर रहा है ना कि उन्हीं को वोट देंगे और वो बहुत अच्छा काम करेंगे और मेरी पूरी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है। तो हम चाहते हैं कि इस बार वही प्रधान बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, यहाँ बुजुर्ग हो या नौजवान हो या महिलाएं हो, सभी ने ठान रखा है कि हम ब्रजेश जी को इस बार अपने ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि चुनेंगे, क्योंकि ब्रजेश जी के बार बार हम आपको बताते जा रहे हैं कि ब्रजेश जी की सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने एनजीओ के माध्यम से काफी विकास किया है। KN Live 24 के लिए